क्या नाम हुआ आपका सर? चंद्रदेव सिंह। सांसद जमुई का कौन है? जमुई के सांसद चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी हैं। हाँ। 10 साल हो गया उनका जमुई में, कैसा काम रहा उनका? बहुत संतोषजनक कार्य नहीं रहा है। जी। कुछ ऊंचे लेवल का काम किए हैं, लेकिन जमुई शहर के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका कि लोग नाम ले कि 10 वर्ष में चिराग जी ने ये काम किया। एक स्थानीय शौचालय नहीं दे पाए, जबकि हमने उनको लिख के दिया। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हैं। अच्छा। तो मैंने दिया सर, और लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। जमुई में सार्वजनिक शौचालय कितना है? सार्वजनिक शौचालय तो समझिए कि से चल रहा है। सुचारू रूप से तो समझिए कि सिर्फ एक नगर परिषद में जो है, उसके सिवा जहाँ भी है वो दयनीय स्थिति में है। एक यहाँ सामने आप देख रहे हैं, इसके लिए हमने कितना बार प्रयास किया, इधर भी प्रयास हुआ है, तो तोड़ के बोला कि 2 महीना में बन जाएगा। 2 महीना टूटे हो गया, अभी तक कोई इसकी निराकरण नहीं निकला है। इसलिए संसद से आशा बहुत रहता है लोगों को, लेकिन शहर वासी को उन्होंने अपने जीवन काल में 10 वर्ष के अंदर में ऐसा कुछ नहीं दिया। जबकि हम लोग ने उनसे संपर्क कर कहा था कि कुछ ऐसा दीजिए जिससे कि शहर को लगे कि आपने एक अमूल्य चीज़ दिया। और शहर की सुंदरता यही है, शौचालय, डिलक्स शौचालय हो, टेबल हो, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था। लगभग 2 लाख की आबादी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अगर जमुई आते हैं तो क्या लगता है इस बार हैट्रिक उनका लग पाएगा? जनता उनको चाहिए। देखिए, अभी जो बना हुआ है समावेश मोदी जी का, उस नैया में पार लग जाए, अच्छा, मोदी जी के पार लगेंगे। इनका अपना कोई ऐसा नहीं है। उनके जगह पर कोई भी आएगा, जो मेरा अपना अथी है, उसमें नैया पार लग जाएगा उनका। इस बार चुनाव में क्या बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा रहेगा किसानों के लिए? देखिए, ये सब मुद्दा तो अब हमारा लगता है कि राजनीतिक जीवन से हट ही गया है। अब कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है, जाति के नाम पर हो रहा है, लेकिन जो मेन समस्या है बेरोजगारी, उस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है। युवा इतना बेकार है, लेकिन इस पर किसी भी सरकार का ना, हम ये 10 वर्ष मोदी जी, इसके पहले भी जो सरकार रही उनका भी कोई नहीं था। इसलिए मोदी जी के नाम पर इनकी नैया पार लग जाए, ऐसा हमको लगता है। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार आने के बाद महंगाई आसमान छू लिए है? देखिए, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, तो जिस तरह से सिर्फ महंगाई को नहीं देखे, जिस तरह से लोगों का बढ़ा है बेसिक स्केल, उस हिसाब से महंगाई पर सरकार अंकुश तो नहीं कही है, लेकिन अनियंत्रित भी नहीं है। बीच बीच में उसको नियंत्रित करता है। जैसे अभी हाल में 100 रुपया गैस का सिलेंडर के चुनावी वर्ष में, तो ये सवाल जहन में लोगों को नहीं जाता है महंगाई पर और ना तो बेरोजगारी पर, जबकि मूल समस्या यही है, महंगाई और बेरोजगारी। अंतिम सवाल मेरा ये होगा कि मोदी जी अपने बातों को लेकर कितने खड़ा उतर पाते हैं? कुछ तो खड़ा उतरते हैं और कुछ तो उनका जुमलेबाजी भी रहता है। अच्छा। कुछ तो है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हुआ, ये आपका जो रसोई वाला है, ये योजना, ये सब कुछ है। अभी आयुष्मान कार्ड दिए हैं, तो कुछ तो लाभ लोगों को उतना नहीं मिल पाता है। जो जागरूक है वही लाभ ले पाता है। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, हम लोग प्रेरित करते हैं, लेकिन जो नीचे तरते हुए है गरीब, कहता है मालिक की होते ही हमारे खतवा में थोड़े रुपया मिलेगा। ये सब। लेकिन आयुष्मान कार्ड वाला जब आप बात किए तो एक सवाल है कि सरकार की ही डाटा कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड में बहुत ज़्यादा घोटाला है, क्योंकि CAG एक एजेंसी है सरकार की, जब वो रिपोर्ट को लाए तो 9 लाख ऐसा केस आया सामने जिसमें कि सारा का नंबर सेम था, सिर्फ 999। उसका मेन कारण है कि जिस एजेंसी को काम मिलता है, एक तो हाँ सरकार की एजेंसी है, उसको वो अथी करता है। जैसे यहाँ भी 2 डॉक्टर हैं, एक नीरज जी हैं और एक मंडल जी हैं, इन्हीं 2 के यहाँ है। तो इस पर सरकार का अच्छे तरह से फोकस नहीं है। सिर्फ योजना है, इसका प्रचार प्रसार खूब करते हैं मोदी जी, लेकिन हकीकत में इसका लाभ गरीब को नहीं मिल पा रहा। हकीकत में गरीब के लाभ नहीं मिल पा रहा। अच्छा, एक सवाल और सर, बिहार में सरकार में किन को देखना चाहेंगे, नीतीश या तेजस्वी? देखिए, ऑप्शन 2 ही बचा है। नीतीश जी तो अब रिटायरमेंट के इनका लास्ट गेम है, जो मेरा अपना अनुमान है। और ऐसे भी अब उनकी थोड़ी सी मानसिकता थोड़ा गड़बड़ा गए हैं। युवा में तेजस्वी जी हैं, लेकिन है क्या, जो पुराने उनका दल का जो व्यवहार रहा है, उससे लोगों को अभी भी गरीबों के बीच में वो पछता नहीं है। ये जो मेरा अपना अनुभव है, और इसलिए यदि कोई विकल्प नहीं रहता है तो आदमी तो फिर उसी 2 एक खाई है, एक है, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना है। युवा की बात कौन करते हैं, नौकरी की बात कौन करते हैं, तेजस्वी या नीतीश?
करते थे तेजस्वी जी, इसमें तो दो मत नहीं है। और उन्होंने दिया भी, अभी जो हाल फिलहाल में शिक्षक वाले में हुआ, नीतीश जी ठीक है, मुख्यमंत्री थे, कैरेज उनको जाएगा, लेकिन प्रभाव तेजस्वी जी का भी इस पर रहा है। चलिए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बात करने के लिए। अभी हम जमुई में मौजूद हैं और जमुई में जो है कई सारे लोगों से जब हम बात किए तो कुछ सरकार के पक्ष में और कुछ सरकार के विपक्ष में भी बात सामने आई है। देखना है कि 2025 में अब बिहार की गद्दी पर कौन बैठते हैं और 24 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठते हैं। ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।